नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेवल 2 का थर्ड टॉपिक जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट एंड यूज़ ऑफ टेम्पलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टेम्पलेट होता क्या है और जो हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे वो है उसकी डेफिनेशन और वेज़ टू क्रिएट ए टेम्पलेट। हम कैसे टेम्पलेट को कौन कौन से वे से क्रिएट कर सकते हैं, इनबिल्ट टेम्पलेट कौन कौन से हैं हमारे लाइब्रेरी ऑफिस में, और हम टेम्पलेट को क्रिएट करने के बाद उसे माई टेम्पलेट में कैसे सेव करेंगे, जो हमने एक टेम्पलेट बनाया है उसे डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करना है, अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, ये सब हम टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे। तो डेफिनेशन है कि टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट एक हमारे पास एक ऐसा स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट है या फिर कह सकते हैं ऐसा दस्तावेज है जो कि हम पहले ही बना के रखा हुआ है कंप्यूटर में या अपना क्रिएट करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए। मींस प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है जो कि हम दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कोई कंपनी का लोगो है या कुछ भी कोई लोगो हो गया या कंपनी नेम होगी या कोई फॉर्म बनाया फॉर्म पड़ा है, जैसे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है हमारा, ये पहले ही बना हुआ है, इसमें सिर्फ हमें अपने नेम चेंजेस करने हैं, जैसे डिफरेंट नेम्स लेके इस टेम्पलेट में हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मींस एक ही डॉक्यूमेंट में हम डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट में एनीथिंग आता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, कोई इमेज भी आ सकती है, जो कोई भी स्टाइल्स हो गए या फिर कुछ भी हम यूज़र स्पेसिफिक चाहता है, यूज़र अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन सेटअप करना चाहता है तो वो भी टेम्पलेट में हम कर सकते हैं। तो टेम्पलेट को क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो है कि हम एक डॉक्यूमेंट को ही टेम्पलेट की तरह सेव करते हैं, या फिर हमारे पास एक विजार्ड की ऑप्शन भी होती है टेम्पलेट में क्रिएट करने के लिए। अब इनबिल्ट हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स पड़े होते हैं लाइब्रेरी ऑफिस में, मींस कि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड में फ़ोल्डर पड़े होते हैं, बने बनाए कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए होते हैं जिनको हम टेम्पलेट का नाम देते हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हम टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसे सेव करते हैं माई टेम्पलेट में, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है कि हम एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, या तो हम नया बनाएंगे या कोई एग्जिस्टिंग है, और जिनको आपको टेम्पलेट बनाना है स्प्रेडशीट में, तो वो टेम्पलेट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट है, कोई भी स्प्रेडशीट है, कुछ भी। उसके बाद हम अपनी फाइल्स की ऑप्शन में जाके टेम्पलेट में और माई टेम्पलेट में जाके सेव कर देंगे। तो फर्स्ट है हम न्यू में जाएंगे, फाइल में न्यू में जैसे ही हम जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ टेम्पलेट्स पड़ा है। टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे तो हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। इनमें से आपको कुछ भी जो सेलेक्ट करना है, पहले टेम्पलेट ले लो। लाइक हमने रेज़्यूमे लिया है। रेज़्यूमे क्या होता है कि आप जब भी किसी कंपनी को अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो हमें सबसे पहले अपना रेज़्यूमे देना होता है। तो रेज़्यूमे में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कुछ बना बनाया फॉर्मेट पड़ा है, इसमें सिर्फ हमें उनकी वैल्यूज़ को ही चेंज करना है, उनकी वैल्यूज़ के ही नाम लिखने हैं। लाइक इन्होंने पूछा हुआ है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन चेंज कर दी। आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस चेंज कर दिया। एक्सपीरियंस कितना है आपको, क्योंकि ये हमारा रेज़्यूमे में होता है ना जब हम कंपनीज़ में देते हैं। यहाँ पे हमारी स्किल्स आ गई कि हम आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ है, हॉबीज़ में क्या आपको पसंद है, डांसिंग, सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है। तो हर एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, हम एक पर्सन के लिए हम अपने टेम्पलेट्स को, एक ही टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्सनस के लिए। तो ये तो था हमारा जो इनबिल्ट में होता है टेम्पलेट। तो उसको मैंने चेंजेस करने के बाद मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने फ़ाइल नेम दे दिया, जैसे अपना ही कुछ रेज़्यूमे, माई रेज़्यूमे दे दिया कि मेरा है रेज़्यूमे। तो इसको मैंने टेम्पलेट, जब मैंने इसको किया सेव तो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से सेव किया, क्योंकि हमने इसको टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टेम्पलेट सेव हो चुका है, डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हमारे पास देखो, जैसे ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें हमें फिर वही कोई फील्ड्स ही हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आई के बाद
जो भी पर्सन के बारे में आपने डिक्लेयर करना है तो उसका नेम, ये सारा कुछ इसको हम सेव एज करके या सेव करके टेम्पलेट में, माई टेम्पलेट में मीन्स हम अपने टेम्पलेट खुद का क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इस ऑप्शन में जाएगी। जैसे इसमें मैंने अब इसको सेव कर रही हूँ अपने ही नाम से, जिसका नाम मैंने रख दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट को लेके रखा हुआ था, उसे टेम्पलेट की तरह सेव करके रख दिया है। तो मैंने इसको सेव किया, देखो नीचे सेल्फ डिक्लेयर टू के नाम से, और नीचे सेव की ऑप्शन बताई। अब मैं फिर वापस से फाइल में जाऊंगी, न्यू में। अब जो मैंने अपना टेम्पलेट क्रिएट किया है माई टेम्पलेट्स में, उसे ओपन करना है। तो टेम्पलेट्स में जाके फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में जाके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि माई टेम्पलेट्स में जो भी हमने सेव किया है, मैंने खुद अपना एक टेम्पलेट सेव किया है, क्रिएट किया है, उसको मेरे को लेना है। मेरा क्या नाम था, सेल्फ डिक्लेरेशन 2 के नाम से था। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखो ये हमारे टेम्पलेट्स में, इनबिल्ट टेम्पलेट्स में ये सेव हो जाएगा, न्यू आ जाएगा, देखो सेल्फ डिक्लेरेशन 2। तो ये मेरा बना बनाया टेम्पलेट्स है, जिसे मैंने अपने माई टेम्पलेट फ़ोल्डर में सेव किया है। जैसे ही मैं उसे ओपन करूँगी तो मेरा वापस से वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट हमने क्रिएट किया था, आफ्टर दैट हमने इसे क्या किया है, अपने माई टेम्पलेट में इसे सेव किया है, क्रिएट करने के बाद सेव किया है। तो इसमें हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को ही चेंज करना पड़ेगा, और हमें वापस से कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इसको अब मैं वापस से सेव करके अपना फ़ोल्डर नेम या कुछ भी माई डॉक्यूमेंट्स में इसको मैं सेव कर रही हूँ वापस से, तो ये सेव हो जाएगा। ये तो था हमारा कि माई टेम्पलेट्स में हम क्रिएट कैसे टेम्पलेट करते हैं, और इसे कैसे मैं सेव करती हूँ माई टेम्पलेट्स में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि हम कोई भी टेम्पलेट जिसको बनाते हैं उसे डिफ़ॉल्ट करना है। डिफ़ॉल्ट का मीन्स हो गया कि जब भी मैं टेम्पलेट बॉक्स ओपन करूं तो मेरा ऑटोमेटिकली ही वही टेम्पलेट ओपन हो जो मैं चाहती हूं। वापस से वही स्टेप्स, फाइल न्यू टेम्पलेट में जाना है, फिर डबल क्लिक करना है माई टेम्पलेट में, फिर उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है जिसे कि आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्लिक कर सेट एज ए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। देखो मैं गई इसमें न्यू में, फाइल में, न्यू में टेम्पलेट पे जा रही हूँ। टेम्पलेट पे जाने के बाद वापस से वही विंडो ओपन होएगी। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया था, मैं अब इसको क्या करूँगी, माई टेम्पलेट्स में जाके जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन का किया था इसे मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँगी। राइट क्लिक किया, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट किया। जैसे ही मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया तो अभी ये शो होने लग गया कि जब भी मैं ओपन करूँगी, कोई भी टेम्पलेट ओपन करूँगी जब मैं तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट अपने आप यही ओपन हो जाएगा टेम्पलेट जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। ये तो था हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को मैंने सेट एज ए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम एक डॉक्यूमेंट है उसमें जो हमने टेम्पलेट लिया है उसमें हम कैसे चेंजेस कर दें ताकि वो टेम्पलेट चेंज ना हो बट उसमें जो मटेरियल है वो ही चेंज हो जाए। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक अपडेट स्टाइल्स में जाके कोई भी स्टाइल है हमें लेना है, या आपको अगर ओल्ड स्टाइल लेना है तो ओल्ड स्टाइल ले सकते हो। जैसे फर्स्ट मैं इसमें अपने इस डॉक्यूमेंट में क्या कर रही हूँ, कलर चेंज कर रही हूँ किसी भी चीज़ का। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वो टेम्पलेट ओपन करूँ जो कि मैंने पहले सेव किया था माई टेम्पलेट्स में, उसमें हमेशा ये कलर क्या आ जाए, नेम, फादर नेम रेड ही आए, पहले वाला ना आए। तो मैं वैसे ही इसको सेव करना चाहती हूँ माई टेम्पलेट्स में, ठीक है। और अब मैं जब भी अपना सेल्फ वाला डिक्लेरेशन वाला जब मैं खोल लूँगी, ओपन करूँगी, तो हमेशा ही टेम्पलेट का जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें कलर क्या आएगा, हमेशा ही ये चेंज होता हुआ आएगा। मीन्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या हमें कुछ भी अपडेशंस कर रहे हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में, वो हमारे डॉक्यूमेंट की अपडेशंस मॉडिफाई हो रही हैं, मीन्स अपडेट कर रहे हैं, जो हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो अप टू डेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चेंजेस का। इसमें देखो ये डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें ये क्या पूछ रहा है कि आपने अपडेट करना है या फिर कीप ओल्ड स्टाइल, या अपना पुराना स्टाइल ही रखना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट स्टाइल पे जाना, अगर आपको पुराना ही कोई स्टाइल लेना है तो कीप स्टाइल्स पे क्लिक करना।
नेक्स्ट है हमारे पास कि हम टेम्पलेट को कैसे डिलीट करते हैं। तो वही स्टेप्स, फाइल न्यू टेम्पलेट में जाके हमारा वही मेनू बार आ जाएगा। फिर जिसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक के थ्रू भी उसे डिलीट कर सकते हो। न्यू में गई, इसके बाद देखो मैंने टेम्पलेट में गई, जो मेरे माई टेम्पलेट्स में बने हुए हैं टेम्पलेट, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट की ऑप्शन की। ये डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हो अपना सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। येस, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो वो ओके होने के बाद अब आप जैसे ही वो विंडो खोलोगे तो देखो मेरा जो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था वो मेरा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ऐसे ही आप इसको जो हमारा कोई भी टेम्पलेट है इसको आप रीनेम कर सकते हो। रीनेम का मतलब होता है कि दोबारा नेम देना किसी भी चीज़ को। तो देखो इसको मैं अब रीनेम कर रही हूँ। रीनेम करने के बाद मुझे जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन की जगह क्या चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए। तो मैं इसको डिक्लेयर कर रही हूँ। तो ये देखो मेरा इसका टेम्पलेट का जो नेम है वो क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। ऐसे ही मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकती हूँ। एडिटिंग में वही सारी चीज़ें आती हैं कि अगर आपने कोई भी नेम्स वगैरह चेंज कर करके लिखने हैं तो आप वो लिख सकते हो। जो डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं उसको वैसे ही सेव करते जाओ, डिफरेंट सैम्पल्स बनते जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है जो कि जिसे कि हम बोलते हैं टेम्पलेट में मैनेज टेम्पलेट्स। मैनेज टेम्पलेट का मतलब होता है कि हमें टेम्पलेट्स को मैनेज करना है, उसकी हाइट, विड्थ या फिर उसे जो भी उसमें फीचर्स हैं उसके कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसके चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे ही मैंने मैनेज स्टाइल पे किया तो मेरे राइट साइड में इसका सारा कुछ पेज का फॉर्मेट आ रहा है, उसके स्टाइल्स आ रहे हैं कि आपने कौन सा स्टाइल रखना है, नंबर है, कौन सा नंबर लेना है। तो ये देखो जैसे ही मैंने विंडो पे क्लिक किया, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, उसके कंपैरिजन आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ स्टाइल्स लगाने हैं, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप में चाहिए, लैंडस्केप नहीं है तो पोर्ट्रेट में चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करनी है, देखो अगर, और आपको कलर्स में ये देखो लाइट ग्रीन हो रहा है, लाइट रेड हो रहा है, मीन्स आप जिस टाइप का भी टेम्पलेट चाहते हो तो आप मैनेज कर सकते हो उसे, वैसे ही उसकी सेटिंग्स कर सकते हो। उसके हेडर में सेटिंग कर सकते हो कि उसकी हेड पे कितना स्पेस चाहिए हमें, कितना मार्जिन। तो आई थिंक इतना ही था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।